हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आए हो आप? यू आर फाइन, आप अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक प्यारे बच्चों हमारा है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें और ट्रिक से लिखें और कैसे 70 में 70 प्राप्त करें। और इस प्रकार आप लिखोगे, क्या लिखोगे? जीवन परिचय। क्या लिखोगे? जीवन परिचय। क्या लिखोगे आप? जीवन परिचय लिखोगे तो कैसे 5 में 5 पाओगे, कैसे 70 में 70 पाओगे। और प्यारे बच्चे इस प्रकार लिखोगे तो मिलेंगे पूरे नंबर। क्या मिलेंगे आपको? पूरे नंबर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे वो आपसे बात कर रहे हैं। जीवन परिचय किस प्रकार लिखना चाहिए, हमें किस प्रकार लिखना चाहिए, यानी जीवन परिचय किस प्रकार लिखना चाहिए, इस पे बात करेंगे। ठीक है। और 70 में 70 कैसे प्राप्त करोगे। और प्यारे बच्चों, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, यानी कि जीवन परिचय लिखते समय। तो प्यारे बच्चों, आप एग्जाम हॉल में, यानी कि आप प्यारे बच्चों 18 फरवरी को, कितनी फरवरी को? 18 फरवरी को यदि आप, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं आप? बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका पहला पेपर हिंदी का है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, डोंट स्किप दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वॉच, ठीक है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। प्यारे बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहना है, तभी आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय कैसे लिखें, ट्रिक व टिप्स सारी चीजें बताऊंगा, लिखने का तरीका बताऊंगा। और जीवन परिचय 5 नंबर का है तो उसमें हम 5 नंबर कैसे रिसीव करें और 70 में 70 कैसे प्राप्त करें, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, समय ना बर्बाद करते हुए। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा पेपर आएगा। अब देखो, ये आपका हिंदी का पेपर है प्यारे बच्चों। किसका पेपर है ये? हिंदी का। अब हिंदी का जो पेपर है उसका जीवन परिचय इसमें आया है, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो प्यारे बच्चे देखिए, आपका छठे क्वेश्चन पे प्रश्नोत्तर संख्या आपकी छठी है और इसमें आपको भगवत शरण उपाध्याय का आया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आया है और रामधारी सिंह दिनकर का आया है। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें बात करते हैं इस वीडियो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय हम कैसे लिखें और कैसे 5 नंबर में 5 नंबर प्राप्त करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो, मैं कॉपी पे आपको लिख कर बताऊंगा कैसे ये लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार ये आपको डालना है पहले प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 6, ठीक है, 6 का। कितना नंबर है वो? 6 का लेख ये डाल देना ऊपर, लेखक परिचय। ठीक है। इस प्रकार मेरी कॉपी का थोड़ा साइज छोटा है, आपको कॉपी इससे बड़ी मिलेगी, दूनी साइज की मिलती है। तो ये आप पहले लिखने का जो आप मैं तरीका बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये 100% सही तरीका। आप इसी प्रकार से लिखना। पहले इसमें ऊपर मैंने डाल रखा है संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय आपको डाल रखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आप जिसका जीवन परिचय लिखना है, हम लिख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम डालना है, ये ब्लैक में डालना है सब। और ऐसे आपको ऐसी कोटेशन बनानी है, ऐसा आपको बॉक्स बनाना है। और प्यारे बच्चों देखो, पहले आप, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पहले आपने संक्षिप्त परिचय लिख लिया, आपको जीवन परिचय याद है ना है प्यारे बच्चे, संक्षिप्त परिचय आप याद कर लो, उसी से आपका जीवन परिचय फुल बन जाएगा। पहले आपने नाम लिख लिया, नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जन्म, जन्म कौन सी सन में हुआ? 1884 में। जन्म स्थान कहाँ है? छपरा, ठीक है, जिला छपरा, बिहार में। प्यारे बच्चों, पिता का नाम क्या है? यानी मुंशी, ठीक है, क्या नाम है? मुंशी महादेव साहब, ठीक है। और प्यारे बच्चों, शिक्षा क्या है? एमए और एलएलएम शिक्षा दे दी। और उनने लेखन विधा क्या लिखी है? निबंध, कहानी वगैरह, नाटक जो लेखन विधा होती है। भाषा सरल सुबोध, ठीक है, हिंदी भाषा है उनकी। प्रमुख रचनाएं उनकी गांधी की देन, भारतीय संस्कृति, अन्य रचना है, ठीक है। काव्यगत विशेषताएं ये आपको लिखनी है, कौन कौन सी है? निधन, ये। तो प्यारे बच्चे, ये आप लिख लो। इसमें से एक दो टॉपिक जैसे काव्यगत विशेषताएं छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ऐसी कोटेशन लगा के इसे सजा के लिख लें प्यारे बच्चों। आपका राइटिंग और अच्छे से लिखें। मेरा राइटिंग फिर भी इतना, ठीक है, मस्त नहीं है, आप अपने राइटिंग में इसे अच्छे से लिखना है। राइटिंग बहुत मस्त आना चाहिए। अब ये आपने कोटेशन बना लिया तो बोर्ड की कॉपी पे आप, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ ना लिखें, इसके नीचे इस वाले जो मिडिल को, इस वाले को आपको बीच में आना है, यानी इतनी जगह इधर मिलेगी आपको छोड़नी है, इतनी जो लिखा है, और इतनी जगह आपको इधर छोड़नी, इस साइड, ठीक है। तो ये बीच में, और इसके नीचे से लिखना करेंगे, जैसे मैंने डाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसकी ये कोटेशन के ये संक्षिप्त परिचय के नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे। यानी कि आपको एक पेज में ये लिखना है, पूरा पेज एक, ठीक है, एक तरफ से ये वाला पेज और प्लस ये वाला दूसरा फ्रंट, एक ही पेज दोनों तरफ से भरना है। एक ही पेज आपको फर्स्ट और दूसरा सेकंड पृष्ठ है उसका भरना है, दोनों फ्रंट भरने हैं। तो हमने डाल दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका हम जीवन परिचय लिख रहे हैं, हेडिंग में देखो काले से। फिर जीवन परिचय, तो हमने कैसे लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, ठीक है, 3 दिसंबर। तो प्यारे बच्चों, ये 3 दिसंबर और ऐसे 1884, इसको अंडरलाइन करना है आपको ब्लैक पेन से। क्या करना है आपको?
अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से। ठीक है, बिहार के छपरा जिले में जीरादेई ग्राम नाम है में हुआ था ठीक है, यानी देश रत्न जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। तो इस प्रकार ये वाली जो आपने जो वाला जो मैंने ये लिखा है पूरा इतना कोटेशन ये वाला, ये प्यारे बच्चों आपको इसके नीचे लिखना था, यहाँ से आपको यहाँ से लिखना है ये पूरा। मैंने तो जगह कम होने के कारण यहाँ लिख दिया है। और ये जो मैंने कोटेशन बनाई है वो आपकी ये आपको वहां जाके कॉपी के बीचों बीच में बनानी है, यानी इधर भी साइड मिलनी है और दोनों तरफ साइड छोड़नी है आपको, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों तो आपको इस प्रकार लिखना है, यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने लिखा है इनके पिताजी का नाम मुंशी महादेव सहाय, इस प्रकार आपको लिखना है पूरा, ऐसे मैंने लिखा है इसको ऐसे यहाँ तक। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता, ये आप ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जीवन परिचय। और इस प्रकार ही आपको लिखना है, इसी मेथड इसी ट्रिक से इसको करना है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों मैंने इसका कैसा फ्रंट लगाया आगे अगले पेज पे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको लाइनिंग करनी है, ऐसे जो मैंने लाइनिंग करी है दोनों तरफ, और लाइनिंग के अंदर ही लिखना है आपको। फिर मैंने लिखा है विश्वविद्यालय से, ठीक है, यानी एमए और एमएल एलएलएम की परीक्षा उत्तीर्ण की, और कुछ ठीक है कुछ दिनों बाद उन्होंने जैसे मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में ठीक है अध्यापन किया, और इसके बाद इन्होंने इतने इतने तक कलकत्ता में पटना हाई कोर्ट में वकालत की, ये सारा मैंने लिखा है। उसके बाद देखो जो चीज प्यारे बच्चों मोस्ट है उसे मैंने अंडरलाइन किया ब्लैक पेन से, यानी 1911 से 1920 तक इन्होंने क्या करा, कलकत्ता क्या करा इन्होंने, जो चीज इनकी प्यारे बच्चों अंडरलाइन है वो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया ब्लैक पेन से। इन्होंने कलकत्ता एवं पटना हाई कोर्ट में वकालत की है, परंतु गांधी जी के संपर्क में आने से इन्होंने वकालत छोड़ दी, और इसके बाद पूर्ण रूप से ये देश सेवा के कार्य में लग गए। और ये जो चीज मेन है देखो 1947 भारत स्वतंत्र होने पर ये 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो जो चीज प्यारे बच्चों मेन है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने देखो हाईलाइट किया है ब्लैक पेन से किया है। और इनकी मृत्यु लिखा है 1963 में, और इनकी रचनाएं देखो इस प्रकार लिखी है प्यारे बच्चों, आपको रचना इस प्रकार लिखनी है, प्रमुख रचना बापू के कदमों में आत्मकथा, भारतीय संस्कृति, ऐसे कॉमा लगा देना है, और यहाँ भी कॉमा लगा देना है, और यहाँ भी ना बापू के कदमों में आत्मकथा कॉमा और ऐसे भारतीय। तो इस प्रकार बच्चे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर आपके ठीक है, 2 नंबर प्यारे बच्चों आपके रचना के मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, हालांकि वो रचना आपको एक रचना लिखवाया है, मैंने तो यहाँ 2-3 रचना लिख दी है, 1 2 3 ठीक है, यहाँ आपकी 3 रचना लिखी है। आपको वहां आप रचना आपको याद है तो एक रचना अच्छी आपको एक रचना लिखनी है जो आपको याद हो, तो आपके 2 नंबर तो एक रचना में मिल जाएंगे, और 3 नंबर आपके ऐसे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपके प्यारे बच्चों 5 में 5 आपको रिसीव हो जाएंगे, इस प्रकार आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार ये मेथड आप अपनाओगे तो प्यारे बच्चों आपका एग्जाम हॉल में ठीक है एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वहां आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार कॉपी लिखनी है, और इस प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है, और प्यारे बच्चों इस प्रकार आप कॉपी लिखोगे ये तरीका अपनाओगे तो आपको 70 में 70 पूरे करेक्ट मिलेंगे। ज्यादा समय नहीं है आपका एग्जाम का प्यारे बच्चों, आप इस पर कॉपी लिखें और अपनी प्रैक्टिस करें, रोजाना कॉपी को लिख लिख के देखें, और अच्छे से सजा सजा के राइटिंग बहुत इंप्रूव होना चाहिए प्यारे बच्चों। राइटिंग में आप सुधार करो प्यारे बच्चों, अब ज्यादा समय नहीं है। राइटिंग जैसे आप कोई भी चीज याद कर रहे हैं, सपोज करो आपने कोई भी चीज याद करी, आपने कोई भी चीज लर्न करी, तो प्यारे बच्चों उसे कॉपी पे लिख लिख के देखो उसे, ठीक है, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और प्यारे बच्चों ठीक है, और लिखते रहो हमेशा, क्योंकि कोई भी चीज आपने याद करी या उसको ठीक है आप कुछ भी कर रहे हैं उसे लिख लिख के देखो, तो उससे आपका राइटिंग इंप्रूव होगा और लिखने का मेथड आपको अच्छे से आएगा, और आप सजा सजा के कॉपी लिखेंगे। कॉपी को आपको प्यारे बच्चों दुल्हन की तरह सजाना है, बहुत अच्छे से सजाना है, नंबर अच्छे मिलेंगे। हाईलाइट करना है, कहा आपको काले पेन से, जैसे मैंने बताया ऐसे देश रत्न है कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डालना है आपको 1913, ये चीजें काली काली आपको मोटे हेडिंग से चमकानी है, तो आपको एग्जाम में पूरे खुश होकर पूरे नंबर देगा प्यारे बच्चों। ये कॉपी लिखने का सही तरीका है, आप इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखें, और कॉपी का हर क्वेश्चन टॉपिक आपको इसी प्रकार लिखना है प्यारे बच्चों। आप किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को प्यारे बच्चों शेयर वीडियो को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।